सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसके कई कारण हैं, जो सबसे प्रमुख कारण है सोम और चंद्रमा से संबंध। सोमवार शब्द सोम से बना है और सोम का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। चंद्रमा के स्वामी होने के चलते भगवान को चंद्रशेखर कहा जाता है, मस्तक पर जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो चंद्रमा शांति और शीतलता के प्रतीक हैं। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक भी माना जाता है। अतः भगवान शिव की पूजा से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन ब्रह्मांडीय और चंद्र प्रभावों से जुड़ा होता है। इस दिन की शक्तिशाली ऊर्जा भक्ति के प्रभावों को बढ़ाती है। इससे भक्तों को अपने कर्मों को शुद्ध करने, कठिनाइयों से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, जिन्हें 27 नक्षत्र भी कहा जाता है, अश्विनी, मघा, मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, वो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं। तो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां चंद्रमा के रूप से, सौंदर्य से मोहित होकर के चंद्रमा से विवाह करने के लिए अपने पिता दक्ष प्रजापति से बात करते हैं। दक्ष प्रजापति पहले तो मना करते हैं, परंतु अपने पुत्रियों की जिद के आगे झुक जाते हैं और फिर चंद्रमा से उन 27 पुत्रियों का विवाह कर देते हैं। पहले सब कुछ ठीक ठाक चलता है, फिर कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद चंद्रमा अपनी एक पत्नी रोहिणी से ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। इससे दक्ष प्रजापति की बाकी पुत्रियां जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत करते हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र भी हैं। अपनी पुत्रियों की व्यथा सुन करके दक्ष प्रजापति चंद्रमा को मनाने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा पहले तो मान जाते हैं, परंतु फिर कुछ दिनों बाद फिर वैसा ही वो रोहिणी के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, रोहिणी के प्रति ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। तो अब पुनः शिकायत करते हैं अपने पिता से और इस बार दक्ष प्रजापति चंद्रमा को अच्छे से समझाते हैं, परंतु चंद्रमा उनकी बात को अनसुना कर देते हैं, जिससे दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर के चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जिस रूप और सौंदर्य पर तुमको इतना अभिमान है वो क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। तो दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका तेज, उनकी चमक जो है, आभा जो है वो नष्ट होने लगता है। फिर पृथ्वी की गति बिगड़ जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। सभी देवता ऋषि परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा के साथ सभी मिल करके भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग भगवान शिव के शरण में जाओ और वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान ब्रह्मा के कहने पर चंद्रमा भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं, चंद्रमा से वरदान मांगने को कहते हैं। तो चंद्रमा प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं तो मेरा ये क्षय रोग ठीक हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव कहते हैं तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो दक्ष प्रजापति हैं। तो उनका श्राप तो ऐसे ही निरस्त नहीं होगा, परंतु मेरे वरदान से मास के आधे दिन यानी 15 दिन तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज बढ़ता ही जाएगा, परंतु महीने के आधे दिन दक्ष प्रजापति का श्राप भी रहेगा, जिसके कारण तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य वो क्षय होने लगेगा। तो दोनों का, मेरा वरदान भी काम करेगा, उसका श्राप भी काम करेगा। तो तभी से चंद्रमा जो है महीने में 15 दिन उनकी चमक जो बढ़ने लगती है, तेज बढ़ने लगता है, और 15 दिन दक्ष प्रजापति का श्राप भी रहता है, जिससे वो क्षय होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का तेज रहता है और कृष्ण पक्ष में उनका
वो क्षय होने लगते हैं। तो जिस स्थान पर चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, वह जगह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और माना जाता है कि वहीं जो सबसे मूल स्थान है, जो प्राचीन जो शिवलिंग है, पौराणिक मंदिर है, वो चंद्रमा के द्वारा ही स्थापना की गई थी। और सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करने के चलते सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया। सोम शब्द का एक अर्थ अमृत भी है। सोम शब्द का अर्थ सौम्यता भी है, उल्लास भी है। तो भगवान शिव की आराधना से उनके भक्तों में हमेशा आनंद का संचार होता है, उनका जीवन आनंदमय बनता है, उल्लास से भरा रहता है और शिव भक्तों का स्वभाव सौम्य बनता है। जैसे भगवान शिव का स्वभाव भी सौम्य स्वभाव है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। महर्षि अरविंद और कपाली शास्त्री जैसे विद्वान सोम शब्द का अर्थ है श्रम जनित आनंद भी बताते हैं। श्रम करके जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे सोम कहा गया है। भगवान शिव की पूजा से अमृतमय जीवन बनता है। सामवेद में पवमान सोम कहा गया है, यानी पवित्र करने वाला सोम। तो सोमवार के दिन भगवान सोमनाथ शिव की आराधना से जीवन पवित्रमय होता है।